क्यों जपते थे श्री कृष्ण राधे राधे। द्वारका के भव्य महल के भीतर रुक्मणी का कक्ष सुगंधित पुष्पों और रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित था। वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। रुक्मणी जी अपनी शैया पर शांत भाव से विश्राम कर रही थी। उनका स्वरूप मानो स्वयं लक्ष्मी का अवतार प्रतीत होता था। तेजस्वी, कोमल और अलौकिक। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अपने आराध्य, अपने स्वामी श्री कृष्ण की सेवा। वे हर पल सजग रहती कि उनकी सेवा में कहीं कोई कमी ना रह जाए। फिर भी पिछले कुछ समय से उनके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठता, ऐसा प्रश्न जिसे वे ना तो शब्दों में ढाल पा रही थी और ना ही अपने भीतर दबाकर सहन कर पा रही थी। एक रात अर्धरात्रि का गहरा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। कक्ष में केवल एक स्वर्ण दीपक अपनी मध्यम लौ के साथ जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी पूरे कक्ष को अलौकिक बना रही थी। उसी प्रकाश में श्री कृष्ण गहरी निद्रा में लीन प्रतीत हो रहे थे। रुक्मणी जी, जो अभी अभी प्रभु के चरणों की सेवा करके लेटी थी, अपलक दृष्टि से उनके मुखमंडल को निहार रही थी। तभी अचानक वातावरण में एक हल्की सी ध्वनि गूंजी। श्री कृष्ण के अधर थरथराए, उनकी बंद पलकों के कोनों से एक अश्रु की बूंद ढलकी और धीरे धीरे उनके कानों तक पहुंच गई। उसी क्षण उनके मुख से एक गहरी सांस के साथ एक ही शब्द निकला, राधे राधे। यह दृश्य देखकर रुक्मणी जी की आंखें एकदम खुल गईं। यह कोई पहली घटना नहीं थी, यह तो मानो प्रतिदिन की एक रहस्यमय अनुभूति बन चुकी थी। दिन के समय वही श्री कृष्ण द्वारकाधीश, गंभीर, शांत और धर्म नीति के मार्गदर्शक, परंतु रात्रि के एकांत में उनका यह रूप बदल जाता। तब वे केवल एक प्रेमी रह जाते और उस प्रेमी के हृदय से बार बार केवल एक ही नाम निकलता, राधा। रुक्मणी जी धीरे से उठकर बैठ गईं। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू ईर्ष्या के नहीं थे, यह एक गहरी वेदना का प्रतीक थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नाथ, मैं आपके समीप हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी आपकी आत्मा मुझे नहीं, बल्कि दूर वृंदावन में विराजमान उस गोपिका को क्यों पुकारती है। मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो मैं आपके स्वप्नों में भी स्थान नहीं बना पाती। धीरे धीरे रात बीत गई और प्रातः काल की पहली किरण के साथ मंगला आरती की शंख ध्वनि से संपूर्ण द्वारका गूंज उठी। श्री कृष्ण जाग उठे। उनके चेहरे पर वही मोहक, चिर परिचित मुस्कान थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक रुक्मणी जी की ओर देखा और उनका कुशल क्षेम पूछा। रुक्मणी जी ने भी अपने भावों को छिपाते हुए हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा ही था। उन्होंने प्रभु को स्नान कराया, पीतांबर पहनाया, भोग अर्पित किया, परंतु उनके हृदय के भीतर उठता वह प्रश्न अब भी अनुत्तरित ही था। द्वारका का जीवन सदा की तरह नियमबद्ध और अनुशासित चल रहा था, परंतु आज रुक्मणी जी का मन विचलित था। उनके भीतर उठ रहा प्रश्न अब शांत नहीं हो रहा था। दोपहर का समय था। श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। वातावरण शांत था। उसी समय रुक्मणी जी धीरे धीरे उनके समीप आईं। आज उन्होंने अपने मन की बात कहने का निश्चय कर लिया था। वे प्रभु के चरणों के पास बैठ गईं। कुछ क्षण मौन रहीं, फिर संकोच भरे स्वर में बोलीं, स्वामी। श्री कृष्ण ने उनकी ओर स्नेहभरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, कहो प्रिय, आज तुम्हारा मुख कुछ उदास क्यों लग रहा है। अंतर्यामी प्रभु उनके मन की स्थिति पहले ही जान चुके थे। रुक्मणी जी ने सिर झुकाते हुए कहा, नाथ, यदि मुझसे कोई अपराध हो रहा हो तो क्षमा करें, पर मेरे हृदय में एक पीड़ा है जो अब सहन नहीं हो रही। उनकी वाणी कुछ क्षण के लिए थम गई। श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, रुक्मणी, निःसंकोच कहो। रुक्मणी जी ने साहस जुटाया और बोली, प्रभु, रात्रि के समय जब आप निद्रा में होते हैं, जब आपका मन किसी बंधन में नहीं होता, तब आप मेरा नाम नहीं लेते। आपके अधरों से केवल राधे राधे ही क्यों निकलता है। क्या राधा का प्रेम मेरे समर्पण से भी बढ़कर है।
क्या मेरा दाम्पत्य धर्म उनके प्रेम के सामने तुच्छ है? उनके शब्दों में वेदना थी, पर उसमें ईर्ष्या नहीं, सिर्फ एक सच्चा प्रश्न था। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। वे उठकर खिड़की के पास गए और दूर समुद्र की लहरों को देखने लगे, मानो स्मृतियों के किसी गहरे सागर में उतर गए हों। फिर उन्होंने शांत लेकिन गहन स्वर में कहा, देवी रुक्मणी, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। तुम तुलना कर रही हो और जानना चाहती हो कि मैं राधे क्यों जपता हूँ। रुक्मणी जी ने धीमे से कहा, हाँ प्रभु। श्री कृष्ण उनकी ओर मुड़े और बोले, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे महलों की स्वामिनी हो, मेरी मर्यादा हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु राधा, वह केवल प्रेमिका नहीं है, वह मेरा अस्तित्व है। यह कहते हुए उनके नेत्र नम हो उठे। वे आगे बोले, राधा मेरा नाम नहीं जपती, वह तो मेरे भीतर ही बसती है। जब मैं राधे कहता हूँ तो मैं किसी और को नहीं, अपनी ही आत्मा को पुकारता हूँ। राधा वह दर्पण है जिसमें मैं स्वयं को देखता हूँ। रुक्मणी जी ध्यान से सुन रही थी, परंतु यह भाव उनके लिए अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम मेरी सेवा करती हो क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, यह तुम्हारा धर्म है। पर राधा, उसने तो समाज, कुल, मान अपमान, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी त्याग दिया, केवल मेरे सुख के लिए। जहाँ कारण समाप्त हो जाते हैं, वहीं से राधा का प्रेम आरंभ होता है। रुक्मणी जी मौन रहीं। उनके पास शब्द नहीं थे। ज्ञान से प्रेम को समझना सरल नहीं होता। श्री कृष्ण ने उनकी मनःस्थिति समझ ली और कोमल स्वर में बोले, प्रिय, शब्दों से राधा को समझना संभव नहीं। समय आने पर तुम्हें इसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। कुछ दिन बीत गए। द्वारका फिर से अपने सामान्य वैभव और व्यवस्था में लौट आई, पर एक दिन अचानक राजमहल में हलचल मच गई। चारों ओर एक ही समाचार फैल गया, भगवान श्री कृष्ण किसी अज्ञात और असहनीय पीड़ा से ग्रस्त हो गए हैं। उसी समय देवर्षि नारद, जो स्वर्गलोक से द्वारका आए थे, यह समाचार सुनते ही व्याकुल हो उठे। वे अपनी वीणा संभालते हुए शीघ्रता से महल के अंतःपुर की ओर बढ़े। जब वे कक्ष में पहुंचे तो जो दृश्य उनके सामने था वह अत्यंत करुणाजनक था। श्री कृष्ण अपनी शैया पर लेटे हुए थे, एक हाथ से अपना मस्तक पकड़े हुए थे और उनके मुख से पीड़ा भरी कराह निकल रही थी। उनका तेजस्वी मुख भी वेदना के कारण म्लान पड़ गया था। नारद जी घबरा उठे। नारायण नारायण, प्रभु, यह कैसी लीला है? त्रिभुवन के स्वामी को यह कैसी पीड़ा? श्री कृष्ण ने धीमे और कष्ट भरे स्वर में कहा, देवर्षि, मेरे मस्तक में अत्यंत तीव्र वेदना हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हजारों वज्र एक साथ प्रहार कर रहे हों। कोई भी औषधि प्रभाव नहीं कर रही। कक्ष में रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती सहित सभी रानियां उपस्थित थीं। उनके नेत्र अश्रुओं से भरे हुए थे। राजवैद्य भी हर संभव उपचार कर चुके थे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। पूरा द्वारका जैसे शोक और चिंता में डूब गया था और रुक्मणी जी के मन में एक अनजाना भय जन्म लेने लगा। क्या यह उसी प्रश्न का उत्तर है जिसका संकेत श्री कृष्ण ने दिया था? राजवैद्य अब पूर्णतः मौन और असहाय खड़े थे। उनके सारे उपचार निष्फल सिद्ध हो चुके थे। कक्ष में चिंता और व्याकुलता का वातावरण गहराता जा रहा था। देवर्षि नारद ने व्यग्र होकर श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या अब कोई उपाय शेष नहीं है? यदि कोई भी उपचार संभव हो तो कृपया आदेश दें। श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, मानो भीतर ही भीतर किसी निर्णय तक पहुंच रहे हों। फिर धीमे स्वर में बोले, एक उपाय है, परंतु वह अत्यंत दुर्लभ है। यह सुनते ही सत्यभामा आगे बढ़ी और दृढ़ स्वर में बोली, प्रभु, आदेश दीजिए। यदि वह औषधि पाताल लोक में भी होगी तो हम उसे खोज लाएंगे। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह औषधि पाताल में नहीं, इसी पृथ्वी पर है। यदि मेरा कोई सच्चा भक्त अपनी चरण धूल मुझे दे दे और मैं उसे अपने मस्तक पर धारण कर लूं, तो यह पीड़ा तुरंत समाप्त हो जाएगी।
जैसे ही ये शब्द कक्ष में गूंजे, एक गहरा मौन छा गया। नारद जी तुरंत रानियों की ओर मुड़े और बोले, महारानी रुक्मणी, महारानी सत्यभामा, आप तो प्रभु की अर्धांगिनी हैं, उनकी परम भक्त है। शीघ्रता कीजिए, प्रभु की पीड़ा असह्य होती जा रही है। परंतु रानियों के चेहरे पर दुविधा और भय स्पष्ट झलकने लगा। उनके मन में एक साथ अनेक विचार उमड़ पड़े। रुक्मणी जी ने धीमे किंतु गंभीर स्वर में कहा, देवर्षि, आप यह क्या कह रहे हैं? वे केवल हमारे पति नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। क्या हम अपनी चरण धूल उनके मस्तक पर लगा सकते हैं? यह तो घोर पाप होगा, इससे हमें नरक की प्राप्ति होगी। सत्यभामा ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ देवर्षि, हम अपने प्राण तक त्याग सकते हैं, परंतु अपने स्वामी के मस्तक पर अपनी चरण रज लगाकर पाप की भागी नहीं बन सकते। अन्य रानियों ने भी यही उत्तर दिया। उनका तर्क शास्त्रों के अनुसार था। पति परमेश्वर के समान होता है और उसे चरण धूल देना महापाप माना जाता है। वे श्री कृष्ण से प्रेम तो करती थी, परंतु उनके मन में पाप पुण्य का भय भी उतना ही गहरा था। उधर श्री कृष्ण की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उनकी कराह सुनकर सभी का हृदय कांप उठता। नारद जी अत्यंत चिंतित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मुनिवर, यहाँ कोई यह करने को तैयार नहीं होगा। आप ब्रज जाइए, वहां मेरे कुछ सच्चे प्रेमी रहते हैं, शायद वे सहायता कर सकें। यह सुनते ही नारद जी बिना विलंब किए वायु वेग से ब्रज की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही क्षणों में वे वृंदावन पहुंच गए। वहां का दृश्य बिल्कुल भिन्न था। गोपियां विरह में डूबी हुई थी, श्री कृष्ण की स्मृतियों में लीन। जैसे ही उन्होंने नारद जी को देखा, वे दौड़कर उनके पास आईं। देवर्षि, हमारे कन्हैया कैसे हैं? क्या उन्होंने हमें याद किया? वे कब लौटेंगे? प्रश्नों की झड़ी लग गई। नारद जी का हृदय भर आया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गोपियों, मैं एक संदेश लेकर आया हूं, पर वह सुखद नहीं है। तुम्हारे कन्हैया द्वारका में अत्यंत कष्ट में हैं। उनके मस्तक में असहनीय पीड़ा हो रही है। यह सुनते ही गोपियां विलाप कर उठी। हाय, हमारे प्राण वल्लभ को पीड़ा। देवर्षि, शीघ्र बताइए, उपाय क्या है? नारद जी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, उपाय बड़ा विचित्र है। प्रभु ने कहा है कि यदि उनका कोई प्रेमी अपनी चरण रज दे दे और वे उसे अपने मस्तक पर लगा लें, तभी वे स्वस्थ हो सकते हैं। बस इतना सुनना था। एक क्षण भी किसी ने विचार नहीं किया, ना किसी ने शास्त्रों का स्मरण किया, ना पाप पुण्य का भय मन में आया, ना ही किसी ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि वहां प्रेम था और प्रेम में गणना नहीं होती। गोपियों ने बिना एक क्षण गवाए अपने आंचल जमीन पर बिछा दिए और अपने चरणों की धूल झाड़ झाड़ कर नारद जी के पात्र में भरने लगी। लीजिए देवर्षि, वे बोली, जितनी चाहे उतनी ले जाइए, बस हमारे श्याम सुंदर की पीड़ा दूर हो जाए। नारद जी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने आश्चर्य और चिंता से पूछा, गोपियों, क्या तुम्हें ज्ञात है तुम क्या कर रही हो? वे स्वयं भगवान हैं और तुम उन्हें अपने पैरों की धूल दे रही हो। इसका परिणाम जानते हो, तुम्हें घोर नरक भोगना पड़ेगा। तभी उनमें से एक गोपी ललिता आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और दृढ़ता थी। उसने विनम्र परंतु अटल स्वर में कहा, हे मुनिवर, हमें सब ज्ञात है। यदि हमारे इस कर्म से हमें करोड़ों युगों तक नरक की यातनाएं सहनी पड़े, तो भी हम सह लेंगे। हमें अपने सुख दुख की कोई चिंता नहीं। यह सुनकर नारद जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, उनका तप, सब उस क्षण मौन हो गया। उन्होंने भाव विभोर होकर गोपियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और मन ही मन कहा, द्वारका में प्रेम नियमों से बंधा है, पर ब्रज में प्रेम पागलपन की सीमा तक पहुंच जाता है। नारद जी तुरंत उस चरण धूल को लेकर द्वारका लौटे। जैसे ही वह पवित्र रज श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाई गई, क्षण भर में वे उठकर बैठ गए। उनकी समस्त पीड़ा मानो कभी थी ही नहीं। कक्ष में उपस्थित सभी रानियां आश्चर्यचकित रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब नारद जी ने रुक्मणी
सत्यभामा और अन्य रानियों को संपूर्ण घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे द्वारका में रानियां पाप के भय से यह कार्य ना कर सकीं और कैसे ब्रज की गोपियों ने नरक के भय को भी तुच्छ समझकर यह कर दिया। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी, आप सबने श्री कृष्ण को ईश्वर मानकर उनका सम्मान किया, पर साथ ही उनसे भय भी किया। आपने अपने पाप पुण्य, अपने भविष्य की चिंता की, परंतु ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं, अपने प्राण माना। जहां अपना सुख दुख देखा जाए वह व्यापार होता है, और जहां केवल प्रियतम का सुख ही लक्ष्य हो वही सच्चा प्रेम है। यह सुनकर रुक्मणी जी स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों के सामने से अज्ञान का पर्दा हट चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। प्रभु मुस्कुरा रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि रात्रि में श्री कृष्ण राधे राधे क्यों जपते हैं। राधा और ब्रज की गोपियां वे थीं जो श्री कृष्ण के लिए नरक को भी स्वर्ग मान सकती थी। रुक्मणी जी सेवा कर सकती थी, पर राधा स्वयं को मिटा सकती थी। रुक्मणी जी का प्रेम धर्म पर आधारित था, पवित्र और मर्यादित, पर राधा का प्रेम हर मर्यादा से परे, केवल समर्पण का सागर था। श्री कृष्ण रुक्मणी के ऋणी नहीं थे क्योंकि वे अपना धर्म निभा रही थी, पर वे राधा के ऋणी थे क्योंकि राधा ने धर्म अधर्म से ऊपर उठकर केवल प्रेम निभाया था। और जो ऋणी होता है वह सोते जागते हर क्षण अपने प्रिय का ही नाम जपता है। इसीलिए श्री कृष्ण के अधरों से राधे राधे स्वतः ही निकलता था। उस रात्रि द्वारका के उसी शयन कक्ष में एक सूक्ष्म पर गहरा परिवर्तन हुआ। श्री कृष्ण शय्या पर विश्राम कर रहे थे और रुक्मणी जी सदा की भांति उनके चरण दबा रही थी, पर आज उनके मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई तुलना नहीं थी, केवल एक शांत गहरा स्वीकार था। प्रेम नियमों में नहीं बंधता, प्रेम भय को नहीं जानता, प्रेम केवल अपने प्रिय को देखता है। रुक्मणी जी के अधरों पर अब एक गहरी शांत मुस्कान थी। उसी रात जब श्री कृष्ण निद्रा में लीन थे, उनके मुख से फिर वही मधुर ध्वनि निकली, राधे राधे। पर इस बार सब कुछ बदल चुका था। अब रुक्मणी जी के हृदय में कोई पीड़ा नहीं उठी। इसके विपरीत जैसे ही उन्होंने राधे सुना, उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। उनका मन एक अद्भुत शांति से भर गया। वे धीरे से झुकीं और अपना मस्तक श्री कृष्ण के चरणों पर रख दिया। फिर अत्यंत मृदु स्वर में, उसी लय में, उसी भाव में वे भी बुदबुदाने लगी, राधे राधे। उस रात द्वारका के उस कक्ष में दो नहीं, एक ही स्वर गूंज रहा था। अब रुक्मणी जी समझ चुकी थी, राधा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। राधा तो वह भाव है जो स्वयं श्री कृष्ण को आनंद देता है, और जो श्री कृष्ण को आनंद दे वह रुक्मणी के लिए भी पूजनीय है। उन्होंने जान लिया था कि यदि श्री कृष्ण को पाना है तो राधा भाव को अपनाना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं राधा नाम के अधीन है। इस घटना के बाद रुक्मणी जी की भक्ति में एक नया आयाम जुड़ गया। अब उनकी सेवा केवल कर्तव्य नहीं रही, वह प्रेम का प्रवाह बन गई। अब उसमें ना भय था, ना मर्यादा का बोझ, अब उसमें केवल रस था। कहते हैं, आज भी यदि कोई सच्चे मन से द्वारका के वातावरण को सुनने का प्रयास करे तो समुद्र की लहरों में, हवा की सरसराहट में और मंदिर की घंटियों में एक ही स्वर गूंजता है, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। श्री कृष्ण ने संसार को यह सिखाया, रुक्मणी होना सौभाग्य है, पर राधा होना महाभाव है। और रुक्मणी जी ने यह सिखाया, जब हम अपने भीतर की ईर्ष्या और अहंकार को त्याग कर अपने प्रिय के प्रिय को भी स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमारा प्रेम पूर्ण होता है। मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न बार बार उठता है, हमें ईश्वर का पूर्ण प्रेम क्यों नहीं मिल पाता? इसका उत्तर राधा रानी के जीवन में छिपा है। जब तक मैं शेष है, तब तक पूर्ण मिलन संभव नहीं। राधा ने अपने अस्तित्व से मैं को मिटा दिया और तभी वे श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से विलीन हो सकीं। परंतु यह समझ लेना कि रुक्मणी जी का स्थान कम है, यह भी अधूरा सत्य है। एक बार द्वारका में तुला दान का प्रसंग आया।
श्री कृष्ण स्वयं तराजू पर बैठ गए और कहा, जो मुझे तौल सके वही मुझे पा सकता है। सत्यभामा आगे बढ़ी। उन्होंने स्वर्ण, रत्न, आभूषण, अपना समस्त वैभव तराजू पर रख दिया, परंतु आश्चर्य, श्री कृष्ण का पलड़ा तनिक भी नहीं झुका, क्योंकि अहंकार कितना भी भारी क्यों ना हो, वह प्रेम से हमेशा हल्का ही होता है। तभी रुक्मणी जी आगे आईं। उनके हाथ में ना स्वर्ण था, ना कोई आभूषण। उन्होंने केवल एक तुलसी का पत्ता लिया, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रदर्शन के। उन्होंने मन ही मन राधा का स्मरण किया और उस तुलसी पत्र को पूर्ण समर्पण के साथ श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। जैसे ही वह पत्ता तराजू पर रखा गया, श्री कृष्ण का पलड़ा झुक गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह केवल तुला दान नहीं था, यह रुक्मणी जी की आत्मिक विजय थी। उन्होंने ईर्ष्या को त्याग दिया था, उन्होंने राधा भाव को स्वीकार कर लिया था और उसी क्षण उन्होंने श्री कृष्ण को पूर्णतः पा लिया। हाँ, एक पत्नी होने के नाते उन्हें ईर्ष्या हुई थी, पर वह ईर्ष्या अंत नहीं बनी, वही उनकी गुरु बन गई। वही पीड़ा उन्हें राधा के प्रेम की गहराई तक ले गई। सत्य यह है, राधा वह आदर्श है जिन्हें श्री कृष्ण चाहते हैं, और रुक्मणी वह आदर्श है जिन्हें श्री कृष्ण स्वीकारते हैं। राधा प्रेम की अग्नि है जो विरह में जलाती है, और रुक्मणी वह शीतल जल है जो सेवा से शांति देती है। श्री कृष्ण को दोनों की आवश्यकता है। आज जब हम राधे कृष्ण कहते हैं तो उसमें रुक्मणी स्वतः ही समाहित होती है, क्योंकि राधा हृदय है और रुक्मणी वैभव। हृदय के बिना वैभव निरर्थक है और वैभव के बिना संसार अधूरा। इसलिए रुक्मणी जी की ईर्ष्या कोई दोष नहीं थी, वह श्री कृष्ण की लीला थी। उसी लीला ने उन्हें द्वारका की महारानी से उठाकर वृंदावन के शुद्ध प्रेम तक पहुंचा दिया। प्रिय भक्तों, यदि इस कथा ने आपके हृदय में भक्ति और प्रेम की एक छोटी सी ज्योति भी जलाई हो, तो वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह अवश्य प्रकट करें और ऐसे ही दिव्य, प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस पावन संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करना ना भूलें, क्योंकि सच्चा प्रेम जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। जय श्री राधे कृष्ण।